आइए शुरू करते हैं एक नई कहानी की मुकम्मल मोहब्बत। सावन का महीना चल रहा था। अंधेरी बरसती बरसात की रात में एक लड़का तेज कदमों से भाग रहा था। उसके हाथ में एक फाइल थी। वह पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देख रहा था, मानो किसी के डर से भाग रहा हो। राहुल 20 साल का मुंबई का रहने वाला एक छोटे व्यापारी का बेटा था। वह भाग ही रहा था कि उसी गाड़ी की आवाज आई। तुरंत जंगल की तरफ गया और पेड़ पर चढ़कर उन लोगों को देखने लगा। 5 आदमी गाड़ी से उतरकर उसे ढूंढने लगे। उसमें से एक ने कहा, कब तक भागेगा और भाग कर जाएगा ही कहाँ? एक बार मिल फिर तेरी भी खैर नहीं उसकी तरह। ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। राहुल जो पेड़ पर चढ़कर बैठा था उसे देख रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और दर्द भी था। एक आदमी आया और कहा, नहीं मिल रहा, रास्ते से गया होगा तो मिल जाएगा, और जंगल में तो जंगली जानवर का ही नाश्ता बन जाएगा। अंधेरा बहुत होने के कारण राहुल उन लोगों को पेड़ पर नहीं दिख रहा था। उसने कहा, चलो कहीं और ढूंढते हैं, ज्यादा भाग नहीं सकता वो। सब के सब लोग वहां से चले गए। राहुल जो पेड़ पर बैठा था, उसके पैर से खून निकल रहा था और उसे दर्द भी हो रहा था। इस दर्द से कहीं ज्यादा उसके मन में गुस्सा था। कुछ देर बाद खुद से कहता है, उन लोगों के आने से पहले मुझे अब जाना चाहिए यहाँ से। ऐसा कहते हुए वह पेड़ से उतरा और बस स्टैंड की तरफ गया। पैसे तो नहीं थे उसके पास, इसलिए उसे भाग कर ही जाना पड़ा। दर्द हो रहा था उसे, मगर कोई और रास्ता भी नहीं था। राहुल के पास सिर्फ उसके हाथ में एक फाइल थी। वह बस स्टैंड पहुंचा और जो भी बस जाने वाली थी उसमें बैठ गया। बस चल पड़ी और वह खिड़की की ओर देखने लगा। उसे तो खुद भी नहीं पता था कि उसकी मंजिल क्या होगी और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। क्या लिखा होगा उसकी तकदीर में। और उसके अपने सब पीछे छूट चुके थे। साथ था तो उसका गुस्सा और दर्द और नफरत। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद से कहा, मैं कमजोर नहीं हो सकता। एक दर्द का हिसाब लेना है मुझे। उससे ऐसा कहते हुए उसका चेहरा गुस्से से भर गया। राहुल को तो यह भी नहीं पता था कि यह सब बस कहाँ जा रही है, ना ही यह पता था कि उसे जाना कहाँ है। उनके दूसरी तरफ ही एक आदमी उसे बहुत समय से घूर रहा था। राहुल यह सब बहुत टाइम से देख रहा था। उसे अटपटा भी लग रहा था। राहुल को भी अच्छे बुरे लोगों की समझ थी। राहुल ने उस आदमी से कहा, बस कहाँ जाएगी? उसने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है यह नहीं पता क्या? वह राहुल की तरफ सवाल भरी नजरों से देखने लगा। राहुल ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था कि मंजिल क्या है। राहुल को चुप देखकर उस आदमी ने उससे शांत स्वभाव से कहा, अरे बेटा, यह तो पुणे जा रही है। लगता है तुम गलत बस में बैठ गए हो। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? राहुल ने खुद से धीरे से कहा, पता नहीं, और बात बदलते हुए आदमी से पूछा, अंकल आप मुंबई से हो क्या? उसने हाँ बस कहा। उस आदमी को इतना समझ आ चुका था कि यह लड़का भाग रहा करके आखिर समझ आता भी कैसे नहीं। उसका काम ही यही था। हर दिन बस में इसी कारण तो आता था। राहुल की नींद तो जैसे गायब ही हो गई थी। राहुल के पैर में भी दर्द हो रहा था और खून भी आ रहा था। यह सब जब उस आदमी ने देखा तो राहुल को अपना रुमाल देते हुए कहा, बेटा यह चोट कैसे लगी? राहुल ने कहा, मैं जल्दी जल्दी में आ रहा था तो गिर गया। ऐसा कहकर वह बहाना बना देता है।
वह आदमी कहता है, अच्छा तुम इस रुमाल को बांध लो, कम से कम खून आना बंद हो जाएगा। रुमाल को पैर पर बांधते हुए सोचने लगता है कि यह अंकल कितना प्यार से बात कर रहे हैं, मैंने ही इन्हें गलत समझ लिया। जब हमारे साथ कुछ हादसा होता है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा ही राहुल के साथ हो रहा था। उसे अच्छे गलत की समझ थी, मगर अभी उसका दिमाग कुछ सोचने की स्थिति में नहीं था। धीरे धीरे रात जैसे जैसे बीत रही थी और राहुल को रह रहकर अपने पापा का ख्याल आ रहा था। उसके पापा की यादें उसकी पलकें भिगो रही थी। सुबह लगभग 5 बजे थे। बस रुक जाती है। बारिश अभी भी हो रही थी। काले बादल छाए थे। राहुल ने उस अनजान शख्स से कहा, अंकल यह कौन सी जगह है?